हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 भारत में मुंबई और पुणे के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिता 22वां फीफा फुटबॉल कप विश्व कप 2022 कतर में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2021 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में होगा। 2023 में होने वाले ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। 2022 में होने वाले ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाउ फियान ने जीता है। चीन की विश्व नंबर 1 और 4 बार की विश्व महिला विजेता शतरंज चैंपियन हाउ इरफान ने FIDE स्पीड महिला शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावली को 15-13 के बेहद करीबी अंतर से पराजित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। UEFA वुमेन्स चैंपियन लीग 2020 से 21 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? तो बार्सिलोना ने। किस टीम ने 2020 से 21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? मार्क सेल्बी ने। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? ह्यूबर्ट हरकच ने। स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन हैं। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अलावा देश भर में युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के नाम की बात करें तो आयुर्वेदिक उत्पादक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन बने हैं। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। E-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है?
तो राजस्थान। बोल्ड, बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट्स। आदिवासी आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मांडवा में से शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5,000 पौधे यानी बम्बूसा टुडला और बम्बूसा पॉलीफोर्मा को लगभग 16 एकड़ की खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए बांस ही क्यों चुने गए हैं? क्योंकि बांस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है और यह पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में बढ़ने के लिए एकदम सही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुई सीनी, पनिहारी और घूमर है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान के प्रमुख बांध बिसलपुर बांध बनास नदी पे है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है और जवाई बांध जवाई नदी पर है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का बांध रिजर्व मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजक कौन होंगे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजारोहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक हैं। मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है? मेघालय। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा है, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से आते हैं। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सुमादेर हैं। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य असम है। मेघालय का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। मेघालय की लोकसभा में सीट 2 है, राज्यसभा में सीट 1 है, विधानसभा में सीट 60 है। द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन ने। हब्बा खातून पुस्तक काजल सूरी ने लिखी है। माई जॉय एंड स्वैरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड की पुस्तक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना ने लिखा है। द 7 सिन ऑफ बीइंग अ मदर की पुस्तक ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखी है। बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स की पुस्तक विष्णुपद सेठी ने लिखा है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक नाथन हैरिस हैं। मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। मत्स्य सेतु ऐप को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप पर प्रसिद्ध जलीय कृष्ण विशेषज्ञ प्रजनन, बीज उत्पादन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कि कार्प,
म्यूरल, कैटफिश, स्कैम्पी, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में बुनियादी अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों की जानकारी प्रदान की जाएगी। रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। महिला स्पीड शतरंज चैंपियन 2021, वोमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हो ई फान ने। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान के जयपुर से। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहक कौन होंगे? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मैरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है? तो मेघालय का। द फोर्थ लॉयन इन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लॉन्च हुई है? यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जेम्बेजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मेरठ से। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया है? तो वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? गार रे से। गार का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। थैंक यू।